जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज लाइव बहुत विशेष प्रकरण के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज वो प्रकरण जो भारत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, और हो भी क्यों ना चर्चा का विषय, क्योंकि एक ऐसा कृत्य जो जानबूझकर हिंदू सनातनियों को आपस में लड़वाने के लिए किया गया। हमारी पीछे भी लगातार वीडियो आई। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए कुछ विलंब से पहुंची थी, लेकिन हम लगातार अपनी निगाहें इस पूरे सिस्टम पर गड़ाए हुए थे। कब क्या करना है, कैसे करना है। अब समय आ गया है कि हमें कुछ बड़ा करना होगा। हम बार बार ये देखते हैं कि आंदोलन होते हैं, लोग सड़कों पर निकलते हैं किसी भी कानून को लेकर कि काला कानून है, लेकिन इस कानून को बनाने वाले जो लोग होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो सांप बच के निकल जाते हैं। तो आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। हम कल प्रातः 11 बजे मथुरा के एसएसपी श्री श्लोक कुमार जी से भेंट कर रहे हैं। और किस लिए भेंट कर रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे तो अरुण जी आप सबसे लोग जुड़ते जाएं, अपने प्रश्न भी रखते जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम आज जिस विशेष प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, जिस विशेष प्रकरण का आज हम सब लोग एक बड़े निर्णय की बात कर रहे हैं, वो निर्णय है कल उन लोगों के खिलाफ हम एफआईआर करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस काले कानून के माध्यम से हमारे देश के नौजवान युवा जो भारत का भविष्य हैं उनको अंधकार में डालने का प्रयास किया। वो बचकर साफ ना निकलें, इसलिए कुछ बड़ा होना चाहिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग जहां हैं, जैसे हैं, इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि आज किसी और के लिए है, कल किसी और का होगा। हमें किसी भी हिंदू सनातनी के साथ में जिसको बांटा गया है राजनीतिक फायदे के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, क्या है ये? भारत को एक करना चाहते हो या खंड खंड करना चाहते हो? आज हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब हिंदुओं को जो एकजुटता आ रही है, जो हिंदुओं का प्रेम भाव देखने को मिल रहा है कि हिंदू एक हो रहा है, तो सरकारों ने एक कूट रचित षड्यंत्र के तहत जनरल कैटेगरी के खिलाफ साफ तौर पर उन पर दोषारोपण करने का जो प्रयास किया, ये एक मामला बहुत ही संगीन मामला है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। केवल आप अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, आप किसी नेता को नीचा दिखाने के लिए, किसी समाज को बांटने का प्रयास करेंगे, इस भारत की एकता अखंडता को खंड खंड करने का प्रयास यदि करेंगे, तो अब माफी इस प्रकार से नहीं मिलेगी। लगता है केवल सड़कों पर आंदोलन होंगे, वो इस बात को लेकर होंगे कि हम गए, विरोध किया, ज्ञापन दिया। अब ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। हम इस यूजीसी कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, जिसको किसी और कार्य के लिए बनाया गया, बच्चों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आयोग होता है, इसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय को अनुदान दिए जाने हैं, किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, उनको देखने कार्य करना है। विश्वविद्यालय के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना है। लेकिन क्या निर्वहन किया गया?
अगर कहीं कोई शिकायतें आपको यदि इस प्रकार की मिल रही थीं तो वो सबके साथ है। उन्हीं विश्वविद्यालयों में नारे लगाए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो। हम नहीं कह सकते उस शब्द को। उन्हीं विद्यालयों में उनके प्रति कोई निर्णय ना लेना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत एक समाज को टारगेट करते हुए हिंदुओं को बांटने का कार्य किया जा रहा था। हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ा खेल था। ये जिहाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो जिहाद हमारे हिंदू सनातनियों के खिलाफ, इस भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध है, इस अघोषित युद्ध का एक हिस्सा ये नियम कानून भी था जो आज यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नियम कानून बनाए गए वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है, गृह युद्ध कराने जैसी स्थिति पैदा करने की श्रेणी में आता है। ये सभी के सभी जितने भी सांसद और इसके डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जितने लोगों ने इस सब में अपने हस्ताक्षर किए, जिन लोगों ने इस अंधे कानून को लाने का प्रयास किया, उन सब के खिलाफ कल मथुरा में हम एफआईआर कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब हमारा साथ दें। कल हम 11 बजे मथुरा के एसएसपी श्री श्लोक कुमार जी से मिलकर अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और हम चाहते हैं शीघ्र इस समिति के, इस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के साथ साथ उन 29 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और साथ साथ ये जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे, जो सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, उन सब के खिलाफ भी हम कल अभियोग पंजीकृत कराने के लिए वहां पर जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आज राष्ट्र हित में हमारा ये पहला कदम, बड़ा कदम उठने जा रहा है। अकेले नहीं, हम आपके विश्वास पर, आपके साथ देने के लिए सबकी लड़ाई लड़ने को निकल रहे हैं। इसमें कोई जातिगत की बात नहीं है। सब हमारे हैं, सब हमारे प्रिय हैं। जिनको इन्होंने बांटने का प्रयास किया है वो सब हमारे अपने हैं। सबके प्रति हमारी संवेदनाएं भी हैं। सबके प्रति हमारे हृदय में वही है जो इन छात्रों के प्रति है। लेकिन हम छात्रों को बंटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। हमारे साथ बहुत छल हो लिया, बहुत कपट हो लिया। अब हम छल कपट के खिलाफ, उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई आवश्यक है जिन दोषियों ने इस पूरे नियम की, नियमावली की ड्राफ्टिंग की है। किस उद्देश्य से की है उन्हें जवाब देना होगा। सबसे पहले एफआईआर हो, इन सबको अरेस्ट किया जाए। और मैं अदालतों से निवेदन करना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने को मैं धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस पे रोक लगाई। लेकिन मार्च तक की रोक है, स्टे है, ये स्टे भी खत्म हो सकता है। वो अपने विचारों को रखने का प्रयास करेंगे। जो झूठे केस लगाकर जनरल कैटेगरी के छात्रों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे, वो आज अपनी इज्जत बचाने को यहाँ पता नहीं क्या क्या चीज तैयार करके लाएंगे। उन्हें पूरा मौका मिल चुका है, 1.5 महीने में वो तैयारी करेंगे। इसलिए हम सबका अब ये दायित्व है कि हमें केवल इनके खिलाफ यही कार्य नहीं करना है कि इस कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को पारित करने वाले समस्त दोषियों को जेल में डाला जाए। और यदि ये नियत राष्ट्रद्रोह के प्रति प्रतीत होती है तो सारे के सारे जितने भी सांसद सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे आईएएस है, इन सबको फांसी की सजा दी जाए। जी हां, कड़े कानून की आवश्यकता है। इस भारत को बचाना होगा तो इस आंधे कानून के खिलाफ भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम कब तक बोले क्या होगा, 4 लोग निकलेंगे, शोर मचाएंगे, थोड़े दिन बाद शांत हो जाएंगे, हम थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे, एक कलम और चला देंगे। तो अभी केवल कलम चलाने का हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है। हमें ये सारे के सारे दोषी जितने भी हैं, जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, क्योंकि इसमें सब दल हैं, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सब दल के लोकसभा राज्यसभा सांसद, माननीय सांसद
अरे हम ही लोग चुन के भेज रहे हैं और हमारे ही लिए तुम जहर उगल रहे हो, हमें ही बांटना चाहते हो। तो मेरे प्यारे भारतीयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवाओं, मेरे छात्रों, मेरी बिटियाओं, मेरी छात्राओं, आप सबके भविष्य के लिए ये डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद अब सड़कों पर भी आने जा रहा है। इसके लिए भी यात्रा निकलेगी, दिल्ली तक आएगी। हम भारत के किसी भी बच्चे के खिलाफ, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना आता हो, वो सिर्फ मेरा हिंदू है, मेरा भारतीय है, मेरा सनातनीय है। हम अब किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। ये संकल्प भी अब संत लेके उतर रहे हैं और हम हर हाल में अपने पूरे प्रयास करेंगे कि आप सबको न्याय मिले। आप सबके प्रति जो कृत्य करने का प्रयास इन 30 सांसदों ने किया है, इन 30 को जब तक सलाखों के पीछे नहीं भिजवा लेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। ये 30 के 30 सांसद गिरफ्तार होने चाहिए, जेल जाने चाहिए। कड़ाई के साथ इसमें पूरी कमेटी बने, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड ईमानदार जज लिए जाएं, जो एक निष्पक्ष जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करें। और यदि ये पाया जाए कि ये वास्तव में इस जानबूझकर ये सब किया गया था, तो ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है, ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है, ये आपसी फूट करवाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, ये भारत में गृह युद्ध कराने का षड्यंत्र है। और एक नहीं, 30 सांसदों ने गलती करी है और कम से कम 10-12 इनके IAS IPS PCS बैठे होंगे। जिन अधिकारियों ने इसकी ड्राफ्टिंग करी है, वो सारे के सारे अब जेल जब तक नहीं जाएंगे, तब तक डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद शांत नहीं बैठेगा। प्यारे बच्चों, मेरे छात्राओं, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा देरी से आप सबके साथ खड़ा हुआ, लेकिन आपके साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। हमें ना SC ST से बैर है, ना OBC से बैर है, वो भी हमारा अपना है। लेकिन सवर्णों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि सब हमारे हैं, सब अपने हैं। यहाँ कोई जातिगत बात नहीं है, यहाँ पर सनातनियों की बात है, हिंदुओं की बात है, भारत की बात है, राष्ट्र की बात है, प्रेम की बात है। प्रेम में ये कौन आया था जो हिंदुओं को एक होता हुआ नहीं देख पा रहा था, जो हिंदुओं के साथ ये छल कर रहा था। ऐसे छल और कपटी अब बचने नहीं चाहिए। मनोज श्रीवास्तव जी, श्याम किशोर जी, आप सब लोग देख रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि इस आंदोलन को जब तक FIR नहीं होती है, ये आंदोलन का रूप लेगी। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी इस बात को सुना जाए। कल मथुरा में हम इन सब के खिलाफ अपना ये प्रार्थना पत्र तैयार हो चुका है, SSP को सब कुछ रेडी है और हमने सारी मीडिया को खबर कर दिया है। आप सब लोग भी अपने अपने माध्यम से इसको इतना प्रचारित करें कि ये माननीय प्रधानमंत्री तक मेरी ये वीडियो जाए, गृह मंत्री तक जाए, सबके पास पहुंचे, उन्हें इस बात का एहसास हो कि खेल अब ऐसे नहीं खेला जाएगा जिसमें हमारा अहित हो, किसी भी हिंदू का हित हो, किसी भी सनातनी का हित हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी भारतीय के साथ कोई छल कपट नहीं होगा। अब जो होगा वो राष्ट्र हित की बात के लिए होगा। ये स्वार्थ हित की बात नहीं चलेगी, सत्ता हित की बात नहीं चलेगी। सत्ता चाहिए तो काम के दम पर लो, काम के दम पर मिल चुकी है, काम के दम पर फिर मिलेगी। जो सच्चा भारतीय है वो आपके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा भी रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है भारत को कैसे बचाना है, हमें मालूम है अपने राष्ट्र की सेवा कैसे करनी है, हमें मालूम है कि अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रखना है। जब हम धर्म की सेवा सच्चे मन से करेंगे तभी धर्म हमारे हित की बात करेगा। हमें अपने सनातन धर्म से प्रेम भी है। सनातन धर्म हमारे लिए बहुत कुछ है और हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। आज सनातन धर्म यदि इस पृथ्वी पर ना हो तो ये पृथ्वी कभी भूमंडल 2 मिनट में सब कुछ खेल खत्म कर देगा। आज संत सनातनियों ने अपने तप के बल पर इसको सुरक्षित रखा है। हम नित्य प्रतिदिन अपनी पूजन अर्चना में सिर्फ यही कहते हैं, विश्व में शांति हो।
हम केवल भारत में शांति नहीं मांगते हैं, हम केवल राष्ट्र की शांति नहीं मांगते हैं, हम पूरे संसार की शांति मांगते हैं। हम अधर्म का नाश मांगते हैं, हम धर्म की जय मांगते हैं। धर्म वही है जो मानवता सिखाता है, जो प्रेम सिखाता है, जो सद्भावना सिखाता है, जो आपसी भाईचारा सिखाता है, वो धर्म है। वो धर्म कभी नहीं होता जो बांटना और काटना सिखाता है। तो मैं बड़े ही कड़े शब्दों के साथ इस बात को कहता हूं कि आज सबके संतों के हृदय की पीड़ा लोग समझ नहीं रहे हैं। हम आज खुले मन से कहते हैं कि अब हम जब तक इन 30 के 30 सांसदों को, राज्यसभा लोकसभा के सांसद और इसके अध्यक्ष कमेटी के, और मैं तो कहता हूं कि अब ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही समाप्त हो जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ और सोचा जा सकता है। शिक्षा के विषय में शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, कोई कमेटी बनानी है तो रिटायर्ड जज की बनाइए। इन सांसदों को, बेवकूफों को शर्म नहीं है। ये सांसद राज्यसभा लोकसभा वाले केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं। ऐसी कमेटी बने तो शिक्षाविद होने चाहिए। इसमें शिक्षा की बात हो रही है, वहां से लोग लेकर आइए। कहां अपने सबके दल बदलुओं को यहां पर घुसेड़कर इस कमेटी में सम्मिलित कर दिया? सारे के सारे दल बदलू यहां बैठा लिए आपने लाकर, जो सिर्फ यहां बांटने की बात करते हैं। यहां इस कमेटी के अंदर कोई रिटायर्ड जज क्यों नहीं है? इसमें कोई भी रिटायर्ड गवर्नर क्यों नहीं है? इसमें कोई भी रिटायर्ड विश्वविद्यालय का कुलाधिपति क्यों नहीं है? कुलपति क्यों नहीं है? अरे विश्वविद्यालय अनुदान है, विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा की बात करना है। शिक्षा के लोग क्यों नहीं है? जो समस्याओं को जानते वो लोग क्यों नहीं है? शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए? सब तमीज सीखनी होगी सरकारों को। शिक्षा का काम शिक्षा से संबंधित व्यक्ति के पास होना चाहिए। स्वास्थ्य का काम स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति के पास होना चाहिए। वो समस्या को समझ सकता है। लेकिन अनजान लोगों को, नानी को बैठा देते हैं, कोई अकल नाम की चीज नहीं है। इस पूरी कमेटी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इन सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम राष्ट्रपति जी से भी भेंट करने का प्रयास करेंगे। हम महामहिम राष्ट्रपति को सब लिख के देंगे, बनाएंगे। इस सिस्टम से कार्य होना चाहिए। इसमें शिक्षाविद चाहिए, ना कि ये फालतू के कहां का वर्ग, कहां का खर्च, सर कहां कौन कौन है बने हुए, जिन्हें जो पूरा शहर जलवा रहे हैं, वो इस शिक्षा की कमेटी का सदस्य बना बैठा हुआ है। जिसके बाप दादों ने 1978 में संभल में आग लगवा दी, एक बच्चों को जिंदा जलवाया वहां के आदमियों को। उसका पोता जिसने संभल में भी दंगे करवाए, वो वर्ग इस कमेटी का सदस्य है। शर्म आनी चाहिए, सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। क्या लुभाने का कार्य कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह बांट रहे हैं, काट रहे हैं, इनका होना चाहिए। और भाजपा कितने बड़े, पूरी लिस्ट सम्मिलित की है, पूरी लिस्ट के साथ जा रहे हैं, पूरे फैक्ट के साथ आ रहे हैं। ऐसी कानून की पढ़ाई नहीं करी हमने। जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी कानून की पढ़ाई भी हम दिखाएंगे तुम्हारे लिए आके। एक एक सिस्टम के साथ उतर के आ रहे हैं। और उसी के साथ में कल पहले हमारा काम है कि कप्तान से मिलकर हम पहले एफआईआर दर्ज कराने का करेंगे अनुरोध, और नहीं होगा तो होगा आंदोलन। और सबसे पहले 30 के 30 सांसद जेल में जाने चाहिए, और ऐसे सांसदों को तुरंत बर्खास्त कर, सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। बहुत हो गई नौटंकी, इन नौटंकी से काम अब नहीं चलेगा। मैं समस्त अपने भक्तों से, अपने समस्त साथियों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप सबको जो सोशल मीडिया पे हैं, शेयर करें, कमेंट करें, तैयारी कैसे करनी है सबकी तैयारी भी करें। और इस आंदोलन को अब सही से रूप देना होगा, क्योंकि एक नई क्रांति हो सकता है। वरना ये सत्ता के लोभी हमेशा सत्ता के चक्कर में इस भारत के भविष्य को खतरे में डाल देंगे। कब तक भारत बटेगा? कब तक खंड खंड होगा? हमें अब जातियों में बांट के आप लड़ाना चाहते हैं, हमें ऐसे कानून बना के आपस में लड़वाना चाहते हैं, हमारे छात्रों के अंदर भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। अरे छात्र कभी दोस्ती करता है, जाति देखता ही नहीं। छात्रों के साथ तो हर जाति के दोस्त मित्र मिलते हैं।
ये राम और कृष्ण के देश को तुम क्या बनाना चाहते हो? 8 लाख क्रांतिकारी बलिदानों ने अपना बलिदान दिया है, प्राणों की आहुति दी है, तब ये देश आजाद हुआ नालायकों। और तुम लोग इस देश की बर्बादी के लिए गड्ढे पे गड्ढे खोदे चले जा रहे हो। क्या यही सोचा था भगत सिंह ने कि जिसके लिए मैं प्राणों की आहुति देके देश आजाद कराना चाहता हूं, उस देश में ऐसे नालायक लोग बैठ जाए सत्ता प्राप्ति के लिए? आने वाले नौजवानों के साथ भी वही करेंगे जो अंग्रेज कर गए, जो मुगल कर गए। अरे ये मुगलों का शासन नहीं है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये भारत में रहने वाले तुम जैसे भारतीयों का शासन है। उसके बाद भी अगर तुम ऐसी नीचता की हरकत करोगे तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं उठ के आएगा, आएगा संत समाज। आ गए संत उतर कर। एक संत उत्तर प्रदेश में कमान संभाल रहा है और बहुत जल्दी इसे भारत की राजधानी में भेजने का काम करेंगे। सुधारना होगा भारत की राजधानी को, बनाना होगा भारत की राजधानी को, हिंदुओं की, सनातनियों की, संतों की राजधानी बनाना होगा। जो